वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज अपने पढ़ेंगे 19 से लेकर 25 जनवरी 2026 वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और इस क्लास के अंदर आपको टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन अपने करेंगे, क्योंकि डेली आपको सुबह क्लास मिलती है। फिर जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और जैसे अभी जनवरी महीना कंप्लीट होगा तो पूरे मंथ की क्लास आपको मिलेगी। और जो भी साथी यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी, एसआई, सीएटी एग्जाम, एलडीसी, फर्स्ट ग्रेड, रेलवे 2026 ऑल एग्जाम के लिए डेली क्लास, वीकली क्लास और मंथली क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की। तो लगातार आप ये क्लास ज्वाइन करो और प्ले लिस्ट बनी हुई है डेली क्लास की अलग से, वीकली करंट अफेयर्स की अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है और मंथली क्लास है उसकी प्ले लिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है 2026 की। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, जैसे आज आपको ये वीकली क्लास मिल रही है, कल आपको इसका वीकली टेस्ट भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो 2025 का संपूर्ण मिलेगा और 2025 का पूरा आपको टेस्ट मिलेगा। तो जरूर आप ये ज्वाइन करें अच्छे तरीके से प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। तो सभी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार सेशन को लाइक और शेयर करेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? अभी इसका आयोजन चल रहा है, ये चलेगा 31 जनवरी तक। कब तक है? 31 जनवरी तक चलेगा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026। तो ये कहाँ पे? दिल्ली हाट है, नई दिल्ली के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली हाट है, नई दिल्ली के अंदर। भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये प्रश्न पक्का छपेगा एग्जाम के अंदर। तो भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके हैं? तो वो बन चुके हैं आर्यन वारणेय। कौन बन चुके हैं? आर्यन वारणेय। ये भारत के 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। और 91 नंबर के कौन बने थे? इलम पर्थी AR। इलम पर्थी AR 90 नंबर के बने थे और राहुल वो बने थे 91 नंबर के। तो राहुल VS है, वो बने थे 91 नंबर के और 90 नंबर के बने थे इलम पर्थी AR और अब 92 नंबर के बन गए आर्यन वारणेय। ठीक है। अगला, केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल द्वारा घोषित भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कब और कहाँ किया जाएगा? ये जितने भी सम्मेलन है इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। उत्तर होगा 9 से 22 मार्च 2026 यशोभूमि नई दिल्ली के अंदर है भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन होगा 19 से लेकर 22 मार्च 2026। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना की मेजबानी की जाएगी। यह परियोजना किससे संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना बनेगी। तो किससे संबंधित है? हरित ऊर्जा से संबंधित है, यानी कि किससे? ग्रीन एनर्जी से संबंधित रहेगी। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। टॉयलर पर्यावरण पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? टॉयलर पर्यावरण पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? तो ये अमेरिका की है। कौन? टोबी किर्स। क्या नाम है इनका? टोबी किर्स इनका नाम है। तो ये अमेरिका की है, इनको मिला है टॉयलर पर्यावरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। 2025 में व्यक्तिगत 4 पहिया EV अपनाने में सबसे अधिक हिस्सेदारी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? देखो आज संडे है, आज संडे के दिन सिर्फ मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ अच्छे तरीके से। अब जितना भी एक सप्ताह का हमने करंट पढ़ लिया उनको रिवीजन करना है। तो इसका उत्तर होगा केरल राज्य। व्यक्तिगत 4 पहिया EV अपनाने में सबसे अधिक हिस्सेदारी है उसको दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? वो है केरल राज्य। नेक्स्ट देखो, हाल ही में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग CVC में सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मैंने आपको जो सुबह वन लाइनर में आपको करवाता हूँ वहाँ से क्वेश्चन बनाया आपके लिए। तो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग CVC में सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया प्रवीण वशिष्ठ को। ऑप्शन नंबर बी किसको किया गया? प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया है। अगला देखो, 58वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2026 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता है? ये गजब का प्रश्न है भी। 58वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप हुई, उसके अंदर पुरुष और महिला वर्ग का खिताब है किसने जीता है?
तो पुरुषों के अंदर तो जीता है रेलवे ने और महिला के अंदर जीता है महाराष्ट्र ने। तो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। दोबारा अच्छे तरीके से पढ़ लेना, पुरुषों के अंदर रेलवे और महिला के अंदर महाराष्ट्र ने जीता है। कौन सा भी आपसे पूछा जा सकता है। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 के अंदर भारत को 154 देशों के अंदर कौन सा स्थान मिला है। तो रिस्पॉन्सिस नेशन इंडेक्स 2026 उसके अंदर भारत को 154 देशों के अंदर 16वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 16वां स्थान मिला है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को किस राशि तक दोगुना करने पर सहमति जताई है। अभी हाल ही में जो संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर रहे थे, तो इन दोनों देशों के बीच में कुछ सहमति हुई है। तो उन्होंने कहा कि 2032 तक जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको हमें 200 अरब डॉलर तक दोगुना करने पर सहमति जताई है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 200 अरब डॉलर। इंडियन कोस्ट गार्ड ने किस देश की कोस्ट गार्ड के साथ मुंबई में HNS रिस्पॉन्स ड्रिल की है। ड्रिल का मतलब अभ्यास किया है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने किस देश की कोस्ट गार्ड के साथ मुंबई में HNS रिस्पॉन्स ड्रिल की। तो ये की है जापान के साथ। कहाँ पे की है? मुंबई के अंदर की है जापान के साथ। किसने? इंडियन कोस्ट यानी कि भारतीय कोस्ट गार्ड ने। कहाँ पे? मुंबई में HN रिस्पॉन्स ड्रिल की है। किसके साथ? जापान के साथ। नेक्स्ट देखो, 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणि पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। तो 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा, उसके अंदर पद्म पाणि पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? इलैयाराजा को। किसको प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इलैयाराजा को। और ये होगा कहाँ पे? संभाजीनगर महाराष्ट्र के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि C.DOT को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि C.DOT को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये मिला है स्कोच अवार्ड 2025। कौन सा अवार्ड मिला है? स्कोच अवार्ड 2025। ये गजब का प्रश्न है और ये C.DOT को लगभग RPSC ना एग्जाम में प्रश्न पूछती है इससे। जनवरी 2026 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नोबेल शांति पुरस्कार का पदक स्वीकार किया है। जनवरी 2026 के अंदर अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने किससे नोबेल शांति पुरस्कार का पदक स्वीकार किया। क्योंकि अभी की बार किसको मिला था? मारिया कोरिना मचाडो को पुरस्कार मिला था अब की बार शांति का। और इन्होंने अपनी सहमति से यानी कि अपनी इच्छा से जो पुरस्कार है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। MSME मंत्रालय द्वारा प्रौद्योगिकी के अंदर हिमाचल प्रदेश के किन जिलों में स्थापित किए जाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न ध्यान रखना, एग्जाम में छप सकते हैं करंट अफेयर्स में। तो MSME मंत्रालय द्वारा प्रौद्योगिकी के अंदर हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों के अंदर स्थापित होगा, एक तो ऊना और एक है सोलन। ये हिमाचल प्रदेश के 2 जिले हैं जहाँ पर ये प्रौद्योगिकी के अंदर स्थापित किए जाएंगे। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किसने किया है। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना है उसका शिलान्यास किसने किया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर बी, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। रेलवे मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल RPF की किस अधिकारी को भारतीय रेलवे के स्रोत सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये गजब का प्रश्न है। तो RPF की ऐसी कौन सी अधिकारी है जिनको भारतीय रेलवे के स्रोत सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो वो कौन है? इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी कौन है? इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा, जिनको अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला, भारत के लोकपाल ने अपना स्थापना दिवस कब बनाया गया। ये प्रश्न छपेगा क्योंकि पिछली बार जब बनाया गया था वो प्रश्न आया था 4th ग्रेड के अंदर और अब की बार फिर भी आ सकता है आगे वाले एग्जामों में। तो ये कब बनाया गया? 16 जनवरी 2026 को। 16 जनवरी 2026 को अब की बार है भारत के लोकपाल ने अपना स्थापना दिवस बनाया है। देखो जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, मेरे साथ लाइव चल रहे हैं, वही वीडियो को लाइक और शेयर किया करो। मैंने लगभग, आप डेली की क्लास देखते हो, लगभग बहुत सारे विद्यार्थी लाइव जुड़े रहते हैं और लाइक बहुत ही कम होते हैं। मैं आप खुद जो है आपकी क्लास चलती है तो मैं देखता हूँ। अब देखो इस प्रकार आपको डेली की क्लास मिलती रहेगी, लेकिन वही वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर किया करो ताकि अच्छे तरीके से आपका जो कंटेंट है हम आपको दे पाएंगे और अच्छे तरीके से आपका जो करंट है वो तैयार होता जाएगा। मात्र 15 मिनट की क्लास में देखो आपको मैं
कितना डेली रूटीन के माध्यम से ये क्लास आपको दे रहा हूँ, तो इसलिए भी वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर किया करो। विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में विदर्भ ने किस टीम को हराया है? अब आपको मैं डेली आपको सुबह करवाता हूँ, सुबह वाली क्लास करवाता हूँ। अब देखो आज संडे के दिन मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, तो अब मैं देखो आपको बीच में कोई भी ऐड वगैरह नहीं हो रही, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन और आंसर की चर्चा कर रहा हूँ ताकि आपका समय भी ज़ाया नहीं होता। इसलिए मेरा बस इतना ही हक है भी आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। लाइक करना आपका काम है, बस इतना हमारे लिए काफ़ी है। उत्तर होगा इसका सौराष्ट्र। तो विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में विदर्भ ने ये खिताब जीता है। किसको हराया फाइनल में? सौराष्ट्र को हराकर जीता है। गणतंत्र दिवस 2026 पर जम्मू कश्मीर के राजौरी की सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट कौन, जो 140 प्लस पुरुष जवानों वाले ऑल मेल मार्चिंग कंटिजेंट का नेतृत्व करेगी? तो आ रहा है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, तो उस अवसर पर सीआरपीएफ की एक असिस्टेंट कमांडेंट है, वो 140 प्लस पुरुष जवानों का है नेतृत्व करेगी। उनका नाम है सिमरन बाला। कौन है? सिमरन बाला। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी की है सीआरपीएफ की असिस्टेंट सिमरन बाला। ये 140 प्लस पुरुष जवानों वाले कंटिजेंट का नेतृत्व करेगी। दोस्ती 17 अभ्यास में किन तीन देशों ने भाग लिया है? दोस्ती 17 नाम से पता चला है। देखो दोस्ती 17, अब 17वां संस्करण हुआ इसकी अब की बार मालदीव के अंदर। तो 3 देशों ने भाग लिया, भारत, मालदीव, श्रीलंका। किन 3 देशों ने? भारत, मालदीव, श्रीलंका ने। मालदीव के अंदर ये अभ्यास हुआ है, कौन सा? दोस्ती 17 अभ्यास। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 के अंदर भारत किस स्थान पे रहा है? एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 हुई है, उसके अंदर भारत कौन से स्थान पे पहुंच चुका है? तो उसके स्थान पे है 6ठे स्थान पे। ऑप्शन नंबर सी कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान। भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किसने किया है? ये लीजिए भी पहले आगे भी स्लीपर भारत वंदे ट्रेन, इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और ये कोलकाता हावड़ा से गुवाहाटी असम तक इसका जो पहला चरण शामिल है रहेगा, यानी कि पहला चरण इसका शामिल होगा। तो पहली वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ 17 जनवरी को किया गया है मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत निर्वाचन आयोग ने भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन 2026 कब और कहां आयोजित किया है? क्योंकि वर्तमान में अपने 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है। तो उन्हीं के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन 2026 ये हुआ है 21 जनवरी को भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। 21 जनवरी भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक हुई है 2026, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर। नंबर सी होगा, दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर। भारत और यूरोपीय संघ का उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन कब आयोजित होने वाला है? ये लीजिए भी, अब आपको पता है 26 जनवरी आ रही है, उसके बाद में क्योंकि जो यूरोपीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अब की बार शामिल रहेंगे, तो मुख्य अतिथि के रूप में। उसके बाद में भारत और यूरोपीय संघ का उच्च स्तरीय सम्मेलन होगा 27 जनवरी 2026 को। कब होगा? 27 जनवरी 2026 को। गणतंत्र दिवस 2026 पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहेंगे? ये लीजिए भी आपके लिए क्वेश्चन आ गया। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 उर्सुला वॉन डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा, ये रहेंगे अब की बार मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2026 पर। ये प्रश्न तो छपेगा पक्का एग्जाम के अंदर। अगला देखो, कौन से वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी को न्यूजीलैंड में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? कौन से वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी को न्यूजीलैंड में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है मुआनपुई सायावी को। ऑप्शन नंबर बी किसको किया गया? मुआनपुई सायावी को न्यूजीलैंड के अंदर भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इसे जॉर्जिया में भारत का अगला उच्च राजदूत नियुक्त किया गया है। ये प्रश्न ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी पता नहीं 1-2 कौन से एग्जाम हुए थे उसमें इस प्रकार के प्रश्न आए हैं, अभी मैं आपको ये बार बार अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ। तो किसे जॉर्जिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? अमित कुमार मिश्रा को। ऑप्शन नंबर 1 है अमित कुमार मिश्रा को। नासा की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने कितने वर्षों की सेवा के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम से सेवानिवृत्ति ले ली है? तो नासा की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री है सुनीता विलियम, इन्होंने
कितने वर्षों की सेवा के बाद में अंतरिक्ष कार्यक्रम से सेवानिवृत्ति ले ली? तो ये ले ली है 27 वर्ष बाद, यानी कि ये हो चुकी है नासा से रिटायर। क्या है? नासा से रिटायर हो चुकी है 27 वर्षों की सेवा के बाद। भारत में कहां पर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी करेगा? भारत है वो कहां पे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी करेगा? तो मैं बार बार करवा रहा हूं आपको अच्छे तरीके से, नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन होगा। कब है? लगभग 20 फरवरी के आसपास इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी की जाएगी। नूबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा घोषित किया गया है? नूबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अंदर भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है मंगलुरु। कौन सा है? मंगलुरु। और है कहाँ पे? ये कर्नाटक के अंदर। कहाँ पे है ये? कर्नाटक के अंदर। तो ये है कर्नाटक के अंदर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में उप महानिरीक्षक के पद पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने को मंजूरी दी है। तो सीआरपीएफ में उप महानिरीक्षक के पद पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने को मंजूरी दी। तो किसको? इसको रविशंकर छब्बी को। ऑप्शन नंबर बी, इसको रविशंकर छब्बी को। 20 जनवरी 2026 को खेलो इंडिया विंटर गेम्स का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? अभी चल रहे हैं। जब 26 जनवरी को ये समाप्त हो जाएंगे तब चर्चा करेंगे। तो लेह लद्दाख के अंदर इनका छठा संस्करण चल रहा है। किसका? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026। भारत में दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है? भारत में दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। याद रखना है इसको अच्छे तरीके से। कहाँ पे? संस्कृति मंत्रालय द्वारा, नई दिल्ली। CTIL और गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने विधि एवं अर्थशास्त्र पर 9वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? CTIL ने गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने अर्थशास्त्र पर 9वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है गांधीनगर, गुजरात में। कहाँ पे किया है? ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर है गुजरात में। आंध्र प्रदेश सरकार ने होप आइलैंड में किस प्रकार का प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने होप आइलैंड में किस प्रकार का प्रोजेक्ट स्थापित करने की घोषणा की? तो वो है सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा, यानी कि स्पेस पोर्ट। कौन सा है? सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा, स्पेस पोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किस अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित और अध्यक्षता वाले बोर्ड ऑफ पीस में इजराइल के शामिल होने की पुष्टि की है? ये लीजिए भी, बोर्ड ऑफ पीस में इजराइल को शामिल करेगा और इसकी घोषणा की है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। ये बहुत ही काफ़ी चर्चा में रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ से प्रश्न छपता। और ये अमेरिका के, ध्यान रखना, 47वें राष्ट्रपति हैं। कितने नंबर के? 47वें। पंजाब सरकार ने राज्य का पहला डॉग सेंचुरी कहाँ उद्घाटित किया है? तो ये किया है लुधियाना में। कहाँ पे किया है? ऑप्शन नंबर सी, लुधियाना। भारत और नामीबिया के बीच 5वें दौर की विदेश कार्यालय परामर्श बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो भारत और नामीबिया के बीच 5वें दौर की विदेश कार्यालय परामर्श बैठक हुई थी, वो कहाँ पे आयोजित की गई थी? नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली के अंदर। भारतीय सेना का वार्षिक तोपखाना अभ्यास तोपची 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? ये प्रश्न आपके लिए गजब का प्रश्न है और ये छपेगा कहाँ पे? देवलाली, महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे? देवलाली, महाराष्ट्र में अभ्यास हुआ है तोपची 2026। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास में किस पुस्तक का विमोचन किया? ये गजब का प्रश्न है। तो वो है साइंस ऑफ अम्ब्रोसिया, राम जन्मभूमि, चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। ये पुस्तक है। तो ये आपको पता है अच्छे तरीके से। किसकी बताई थी मैंने? कल सुबह ही आपको ये पुस्तक बताई थी। किसकी है? तो ये है सुरेंद्र कुमार पचौरी। नाम बताया था ना कल मैंने सुबह। सुरेंद्र कुमार पचौरी की ये पुस्तक है जिसने ये इसको लिखा है। ठीक है, तो अभी हाल में इस पुस्तक का विमोचन किया गया नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अटल पेंशन योजना को कितने वर्ष तक जारी करने का निर्णय लिया? तो 2030-31 तक। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 9 मई 2015 को। बस तारीख याद रखना, 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई और अब इसको 2030-31 तक जारी रखा जाएगा। असम सरकार ने अटल विचल अग्रगामी असम कार्यक्रम के तहत शोधार्थियों के लिए कौन सी नई योजना की घोषणा की है? तो असम की सरकार ने अटल विचल अग्रगामी असम कार्यक्रम के तहत एक योजना स्टार्ट की है जिसका नाम है मासिक वित्तीय सहायता योजना। कौन सी योजना है? मासिक वित्तीय सहायता योजना।
भारत और अमेरिका ने 20 और 21 जनवरी 2026 को कहाँ पे पहली ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप मीटिंग आयोजित की है। ये वाशिंगटन डीसी के अंदर। नंबर बी कहाँ पे आयोजित की है? वाशिंगटन डीसी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती को किस दिन के रूप में मनाया गया? तो ये बनाया गया था पराक्रम दिवस, क्योंकि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, 129वीं जयंती बनाएगी और उसी के अवसर पर पराक्रम दिवस बनाया गया। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने कोस्टा रिका की किसे सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया है? ये गजब का प्रश्न है। किसको नियुक्त किया है? ये है अमेलिया वालवर्डे। कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 अमेलिया वालवर्डे। इनको क्या है? भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। विश्व आर्थिक मंच 2026 के दौरान उच्च स्तरीय बैठकों के बाद यूएई और तेलंगाना सरकार ने किस परियोजना के विकास हेतु समझौता किया है? वो किया भारत फ्यूचर सिटी के लिए। इसके लिए किया है भारत फ्यूचर सिटी के लिए। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, भारत और स्पेन ने वर्ष 2026 को किस विषय के तहत संस्कृति, पर्यटन और एआई का वर्ष मनाने का निर्णय लिया? ये भी गजब का प्रश्न है। तो ये देखो, अब प्रश्न में क्वेश्चन बना दिया, उत्तर में ही इसका प्रश्न आ गया। अब क्या करें? इस प्रकार उत्तर होगा संस्कृति, पर्यटन और एआई। उत्तर होगा इसका, देखो, संस्कृति, पर्यटन और एआई का वर्ष बनाने का निर्णय लिया है इस विषय के तहत संस्कृति, पर्यटन और एआई। देखो यहाँ पे प्रश्न उत्तर ही आ गया, पर क्वेश्चन में उत्तर आ गया और क्वेश्चन उत्तर बस याद रखना है, ठीक है, अच्छी तरीके से। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आज संडे था, आज संडे के दिन आपको मैंने वीकली क्लास का रिवीजन करवा दिया अच्छे तरीके से। और ये RSSB LDC 2026 की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। करंट अफेयर्स की भारत राजस्थान का आपको बढ़िया तरीके से करंट मिलेगा, एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। इसमें PDF भी मिलेगी जिसका प्रिंट निकाल के आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। और स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है और SI की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। तीनों का कॉम्बो, भारत राजस्थान तीनों का करंट एक साथ आपको उपलब्ध रहेगा। और ये आपको प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहाँ से आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करते रहो। मात्र 15 से 16 मिनट की ये क्लास आपको मिलती रहेगी, क्योंकि संडे की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाती है, क्योंकि और भी आपको थोड़े क्वेश्चन ऐड करके आपको दिए जाते हैं। तो धन्यवाद, सभी साथी कर दे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।